हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही वादा किया था कि मैं आपकी कैंसलेशन के लिए पेपर 10th या 12th जो भी आप किसी भी स्टेट से हो सबके लिए मैं फाइट करने वाला हूं एंड उसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन जो होगा असेसमेंट का वो भी मैं बताने वाला हूं। ये सारी चीजें मैंने बोली थी और मैंने कहा था कि मैं हायर अथॉरिटी तक पहुंचाऊंगा। तो अगर आप देखोगे मैंने ऑफिशियली पीएमओ ऑफिस को ईमेल किया है एंड साथ ही साथ ये सारी चीजें मैंने मीडिया को भी बताई है। तो अगर आप देख रहे हैं, ये मेरा ट्विटर अकाउंट है जो इंडिया बडी का ट्विटर अकाउंट है। तो आपको करना क्या है स्टूडेंट, जितने भी लोग हैं, अगर आपको ये चीज पसंद आ रही तो आप इसको रीट्वीट कीजिए। सेम जो आपको यहां पे दिख रहे जिन लोगों का मैंने नाम लिखा है, सो यहां पे है क्या @body_India। सो मैंने किन लोगों को यहां पे ट्वीट किया है, सो मैंने पीएमओ ऑफिस को ट्वीट किया, मैंने नरेंद्र मोदी जी को ट्वीट किया, मैंने सीएमओ ऑफिस महाराष्ट्र को ट्वीट किया, एजुकेशन मिनिस्टर जो महाराष्ट्र की वर्षा गायकवाड़ मैडम को ट्वीट किया है, हमारे एचआरडी मिनिस्टर को ट्वीट किया है, एबीपी माझा मराठी न्यूज चैनल के एक एंकर को ट्वीट किया है, साथ ही साथ महाराष्ट्र के गवर्नमेंट को ट्वीट किया है, आज तक वाले को ट्वीट किया है, इंडिया टीवी न्यूज को ट्वीट किया है, रिपब्लिक भारत को किया है, जी न्यूज को किया है। सो आप समझ सकते हैं कि ये सारे स्टेट के लिए स्टूडेंट जितने भी है सबके लिए। तो 10th एंड 12th वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप बताइए स्टूडेंट, जो मैंने लेटर में लिखा है आप इस बात से खुश है कि नहीं। मैंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा है कि सिंस कोविड-19 के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं तो 10th एंड 12th के पेपर कंडक्ट कराना मतलब विदाउट किसी के हेल्थ को इश्यू दिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक यूनिफॉर्म डिसीजन होना चाहिए सारे बोर्ड्स एंड सारे स्टेट्स के बीच में होना चाहिए, सो दैट कि जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें भी कुछ हैम्पर नहीं होना चाहिए एंड प्लस आगे की कमिंग एकेडमिक ईयर में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मैंने दो बड़ी चीज के ऊपर बात की है इसमें। पहली चीज मैंने इसमें बात किया है कि कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम फॉर ऑल स्टेट एज वेल एज कैंसिलेशन ऑफ सीईटी फॉर 11th एडमिशन। ठीक है, मैंने यहां पे बोला है कि सर कोविड-19 के केसेस जो बढ़ रहे हैं इसके कारण हम एग्जाम नहीं ले पा रहे, लेकिन एग्जाम का मेन एम क्या होता है कि हम बच्चे की एप्टीट्यूड चेक करते हैं ताकि वो फ्यूचर स्टडीज के लिए मतलब उतना उसके पास एप्टीट्यूड है कि नहीं। तो जरूरी नहीं कि हम उस चीज को एग्जाम के थ्रू कर सकते हैं, हम उसे एक अल्टरनेटिव असेसमेंट की तरीका जिसमें हम असाइनमेंट दे सकते हैं, प्रोजेक्ट दे सकते हैं एंड उसको जो चेकिंग होगी, इसकी वेरिफिकेशन जो होगा वो एक्सटर्नल टीचर चेक करेगा। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं 10th एंड 12th के पेपर को कैंसिल कर सकते हैं और जो असाइनमेंट होगा वो थोड़ा थिंकिंग लेवल के ऊपर होगा कि मतलब आप कुछ को नॉट नेसेसरी आपके पढ़ाई से रिलेटेड, इट वुड बी लाइक सोसाइटी रिलेटेड, जिसमें आप थोड़ा सोच सकते हैं कि हाँ बच्चे की वो एबिलिटी है कि नहीं। और दूसरी चीज मैंने इसमें बोला है कि इससे होगा क्या, इससे हमारा वक्त बचेगा, बोर्ड एग्जाम का कैंसिल होगा, प्लस आगे हमको कंटिन्यू नहीं रखना है कि हाँ देखते पोस्टपोन करेंगे फिर आगे देखेंगे कोविड केसेस कम होंगे फिर देखेंगे, तो ये चीज बहुत लंबी चली जाएगी, तो मतलब प्रोलॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बोला कि सिंस ये एक्सटर्नल टीचर इसको चेक करेंगे तो सीईटी की भी जरूरत नहीं है 11th के एडमिशन के लिए, जैसे 10th स्टैंडर्ड के बच्चे लोग के साथ महाराष्ट्र में हो रहा है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मैंने रेज किया कि रिफंडिंग ऑफ बोर्ड एग्जाम्स फीस एंड रिडक्शन इन फीस। सो मैंने बोला कि जब से ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है तो बहुत ज्यादा फैमिलीज को जो है वो फाइनेंशियल इश्यू का प्रॉब्लम हो गया है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि जिन स्टेट्स में बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दिए गए उनके बोर्ड एग्जाम की फीस रिफंड कर दिया जाए। और साथ ही साथ बहुत ज्यादा पेरेंट्स ऐसे कि जो फीस नहीं भर पा रहे, भले वो फर्स्ट स्टैंडर्ड के, सेकंड स्टैंडर्ड के, थर्ड, मतलब किसी भी लेवल पे आप इंजीनियरिंग करेगा कुछ, तो वहां पे हम रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि सिंस सब चीज ऑनलाइन हो रही है तो कॉलेज स्कूल को उतना जो बजट है वो उतना उनको यूज नहीं हो पा रहा है, तो हम थोड़ी सी फीस कम कर सकते हैं। मैंने बोला है कि ये एक मतलब एक अंधेरी रात में एक कैंडल जलता हुआ कैंडल की तरह होगा जिसकी रोशनी फैलते जाएगी, बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। तो मैंने कहा है कि आप स्टेट से रिक्वेस्ट कीजिए कि सारे 10th एंड 12th के सारे पेपर्स को कैंसिल कर दिया जाए बोर्ड एग्जाम के एंड उनके अल्टरनेटिव असेसमेंट के ऊपर ये सारी चीजें की जाए। और बच्चों के ओपिनियन के बारे में भी मैंने लिखा है कि बच्चे के जो ओपिनियन है वो बता रहे हैं कि उनको पेपर कैंसिल चाहिए, उनको प्रमोट चाहिए। प्रमोट इन सेंस मतलब आगे किसी भी ईयर के लिए उनको प्रमोशन मतलब उनका रिजल्ट अल्टरनेटिव मेथड से बनाया जाए। एंड बाकी जो 12th एंड 10th वाले उनकी जो एंट्रेंस टेस्ट होगी वो तो उनका होता रहेगा। 10th वाले लोग के लिए डायरेक्ट रिजल्ट के बेस पे डिसाइड कर लिया जाए एंड 12th वाले जो खासकर साइंस वाले उनका एंट्रेंस टेस्ट जो जेई होगा या सीईटी होगा या नीट होगा उसके ऊपर 12th वाले को आगे एडमिशन मिल सकता है। तो ये सारी चीजें मैंने बताई, लेकिन स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, अगर आपके पहचान में कोई भी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके किसी भी स्टैंडर्ड में पेरेंट्स है या बच्चे हैं या आप खुद, आप इस ट्वीट को रीट्वीट कीजिए ताकि आज जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सारी चीजें लोगों को पता चले। हम इस चीज को मीडिया में भी लेके आना चाहते हैं ताकि इसके ऊपर भी डिस्कशन चालू हो, जो कैंसिलेशन एंड फीस की जो रिफंडिंग है। तो जितना हो सके स्टूडेंट्स इतना आप शेयर कीजिए। मैंने हमेशा आपको कहा है आपकी यूनिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि अपडेट अब मैं चाहता हूं कि कम से कम हमारे पास इतने ज्यादा बच्चे हैं कि हम इस चीज के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। तो एटलीस्ट हर एक बच्चा एक बार इसके ऊपर रीट्वीट कीजिए तो बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। सो ये आप शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।